नमस्कार दोस्तों, सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। दोस्तों, ये जो लालन पालन है ना, बहुत फ़र्क पड़ता है। परवरिश से लालन पालन है, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे इंसान हो, बहुत ही फ़र्क पड़ता है। पेड़ पौधों में भी खाद पानी ना दें तो बुरा असर पड़ता है, और इंसान का तो पड़ता ही पड़ता है। तो एक समय की बात है, राजा रानी थे, रानी माँ बनने वाली थी। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि बस रानी की खूब सेवा चाकरी, खाना पानी, मतलब उसमें कोई भी कमी ना हो जाए। और सब नौकर चाकर लग गए रानी की सेवा चाकरी करने में। एक मंत्री को हो गई देर, तो राजा ने पूछा कि आप लेट क्यों हो गए। तो मंत्री ने कहा, महाराज बात ऐसी थी। तो राजा ने कहा कि ऐसी क्या बात थी। तो मंत्री ने कहा कि वो बंजारे थे, बंजारों का वो जा रहा था, और एक बंजारन को प्रसव पीड़ा हुई। 3-4 औरतें खड़ी हुई, उसने स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दिया, और ये कपड़े पे लपेटा और चल दिए। तो राजा ने कहा, भाई इतनी सी बात हुई। हाँ। तो राजा ने फिर ऐलान कर दिया कि रानी की कोई ज़रूरत नहीं है, खान पान नौकर चाकर सब बंद। जब वो स्वस्थ सुंदर बच्चा हो रहा है तो फिजूल में क्या, ओहो इतना वो क्यों करें। तो रानी ने सोचा ये तो बड़ी समस्या हो गई, मेरे पे भी असर पड़ेगा, मेरे बच्चे पे भी असर पड़ेगा। तो रानी ने भी ऐलान कर दिया कि पेड़ पौधों में फूलों के फलों के कोई खाद पानी ना दिया जाए। और नौकर चाकर बंद हो गए, और धीरे धीरे पेड़ पौधे मुरझा गए। तो राजा गए बाग में, उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, और नौकर चाकरों को डांटा, माली को। तो उन्होंने कहा कि रानी का ऐलान है कि बस सब बंद, खाद पानी कुछ नहीं देना। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा गए रानी के कक्ष में और गुस्से में बोले कि रानी आपने ये क्या कर दिया, सारे पेड़ पौधे मुरझा गए। तो रानी ने कहा कि जंगलों में भी तो पेड़ पौधे हैं। तो राजा ने कहा वो कुदरत पाल रही है उनको, हम इनका लालन पालन हम कर रहे हैं। और तो रानी ने कहा यही बात मेरे पे लागू होती, आपने क्यों किया, मेरे बच्चे पे मेरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो रानी बोली कि महाराज ऐसी बात नहीं है, जो कुदरत पे निर्भर है वो तो है ही। जिसका हम करते हैं, जैसे लालन पालन करेगा वैसे ही संतान होगी, वैसी बुद्धि होगी, वैसे शरीर होगा, बहुत फर्क पड़ता है। तो तब कह रहे दोस्तों कि लालन पालन अच्छी तरह करें बच्चों का, उससे बहुत फर्क पड़ता है। धन्यवाद।